Assalamu alaikum dear students. Today we are going to continue our previous lecture of percentage. As you already know, last lecture में हमने percentage discuss किया था. उसका introductory lecture था वो जो पहला lecture था. थोड़ा सा उसको हम revise करेंगे एक बार फिर. तो basically percentage क्या होता है? It's a number or ratio that can be expressed as a fraction of 100. ये हमने लास्ट में अंडरस्टैंड करवाया आपको. It's a ratio or a number that can be expressed as a fraction of 100 like this. If we are given here 18%, it's a percentage number. So this number can be expressed, this percentage number can be expressed as a ratio with denominator or with denominator is equal to 100. तो जैसे 18% है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 100. तो ये इसका मीनिंग है जो हमने परसेंटेज की डेफिनेशन पढ़ी. अ परसेंटेज द नंबर और रेशियो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100. और 73% वी कैन राइट दिस एज 73 डिवाइडेड बाई 100. एंड this percentage you should remember, it's a dimensionless number. It's a dimensionless number. जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट पढ़ते थे, सपोज स्क्वायर पढ़ते थे हम, ठीक है, स्क्वायर या रेक्टेंगल, उसका क्या होता है? लेंथ, ब्रेडथ, ठीक है. तो लेंथ एंड ब्रेडथ दीज आर डायमेंशंस. एंड इन दिस केस, इन परसेंटेज केस, इसके डायमेंशंस नहीं होते हैं. यू शुड रिमेंबर दिस सिंपल. तो कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन. जब भी कोई क्वेश्चन गिवन होगा परसेंटेज में, सो वी कैन इजीली कन्वर्ट दैट परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन. जैसे अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी. सपोज वी आर गिवन हियर 18%. सो दिस इज इन परसेंटेज फॉर्म. अगर हमें ये कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो इसकी जो फ्रैक्शनल फॉर्म है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 18. न्यूमरेटर में 18 ही रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शन एज यू नो, fraction is having a numerator as well as a denominator, ठीक है. and denominator is always equal to 100. so 18%, if we convert this 18% in a fraction, this will be always equal to 18 divided by 100. तो कोई भी परसेंटेज फॉर्म में अगर आपके पास कोई नंबर होगा, तो अगर इसको कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शनल फॉर्म में, यू कैन ईजिली कन्वर्ट दैट परसेंटेज नंबर इनटू अ फ्रैक्शनल नंबर. और यहाँ से भी आप इसको डेसिमल नंबर में भी ला सकते हो. सो वो कैसे? इजी है. 18 डिवाइडेड बाय 100. तो अगर इसको आप डिवाइड करोगे 18 डिवाइडेड बाय 100 को, दैट विल बी इक्वल टू 0.18. तो ये आपने ये रूल्स पढ़े होंगे लास्ट ईयर कि जब हम 10 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो बेसिक सिंपल सा रूल है, ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सो दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन और इनटू अ डेसिमल नंबर, ठीक है. नाउ अब हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. अगर आपके पास अब गिवन नंबर होगा फ्रैक्शन, ठीक है, आपके पास कोई फ्रैक्शन है, तो आपको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में. सो how will we convert that number into a percentage? Now let's see. हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है 3 डिवाइडेड बाई 4. आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज फॉर्म में. तो अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे, मैंने आपको बताया परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100. परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100. लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप. परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100 मीन्स कि अगर आपको इस फ्रैक्शन को परसेंटेज फॉर्म में चेंज करना है, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 100. लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 4. तो हम डिनोमिनेटर को 100 में चेंज करने की कोशिश करेंगे. तो वो हम एक ही सूरत में कर सकते हैं, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100. लेकिन एक फ्रैक्शन में हम सिर्फ डिनोमिनेटर पे और डिनोमिनेटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं. एट द सेम टाइम जो हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड या कुछ और, वही हम न्यूमरेटर में बेसिकली डिवाइड और मल्टीप्लाई, सो वही हम न्यूमरेटर में भी करेंगे. अगर मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया बाय 100, तो एट द सेम टाइम वी शुड मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विथ 100. बिकॉज अगर हम इन दोनों को फिर से कैंसिल करेंगे,
सो 100 वंस आर तो फिर से आएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाय 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप ये याद रखोगे, जब भी आपको फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को 100 बनाने की कोशिश करोगे। वो सिंपल तरीके से करोगे आप, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 100, चाहे जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा 100 के बगैर। अगर 100 होगा तो सिंपल है, तो हम डायरेक्टली फिर लिख सकते हैं। लेकिन अगर 100 नहीं होगा डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई एट दैट टाइम बाय 100। लेकिन डिनोमिनेटर को ही आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, एट द सेम टाइम आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे विथ 100। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, तो इसके बाद आप इस 100 को, ये जो 100 यहाँ पे अब मैं ये रेड यूज़ करूँगा, ये 100 जो है आपके पास डिनोमिनेटर में, इसको आप ऐसे ही रखोगे, इसको आप कैंसल आउट नहीं करोगे या इसको आप रिड्यूस नहीं करोगे। लेकिन जो ये 4 है और ये 100 है, इसको आप जैसे हम सिंप्लीफाई करते थे, रिड्यूस करते थे, ठीक है। 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 5 आर 20, ठीक है। तो यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है। सो दिस इज विल बी इक्वल टू 3 इंटू 25 डिवाइड बाय क्या रहा यहाँ पे, 1 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 100। अब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या बना, दैट इज इक्वल टू 100। अब हमारे पास डिनोमिनेटर आया 100 और न्यूमरेटर जो भी होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर 100 लाना है, ठीक है। तो बेसिक मेथड है, बेसिक रूल है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ 3 इंटू 25 यू नो दैट इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 100। अब आप यहाँ पे डेफिनेशन लगाओगे, जो आपने डेफिनेशन पढ़ी, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, दिस इज 75 डिवाइडेड बाय 100, this is 75 divided by 100 and you can directly write here as 75%. So basically हमारा क्वेश्चन क्या था, 3 divided by 4, so that was a fractional number and when we convert that number so we get 75%. so 3 divided by 4 को जब हमने कन्वर्ट किया परसेंटेज में तो वो आया 75%. so this is the basic rule of converting a fractional number into percentage. तो करोगे क्या, फिर से हम रिवाइज करेंगे एक बार। सबसे पहले अगर आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 4 है, 3 डिवाइड बाय 4 आपके पास गिवन नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 100 एंड न्यूमरेटर बाय 100, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है। अगर 3 डिवाइड बाय 4 की जगह आपको कोई और भी फ्रैक्शनल नंबर होगा तो यही रूल आप फॉलो अप करोगे, ठीक है। उसके बाद देन you will try to reduce this numerator 100 and this denominator other than 100, ठीक है। आपके पास जो डिनोमिनेटर में 100 है इसको आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है, इसको आप ऐसे ही रखोगे और इस 4 एंड 100 को हमने रिड्यूस किया तो 25 आया एंड वी मल्टीप्लाई देन 3 एंड 25 वी गेट 75 और डिवाइडेड बाय दैट इज़ हेयर 100। सो अब हम यहाँ पे डेफिनेशन लगाएंगे परसेंटेज की, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, सो दिस इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 100, so this is equal to 75%. This is the basic rule of conversion, conversion from a fractional number to a percentage number. Hope कि आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी आपको ऐसे कन्वर्जन करने होंगे तो आपको अब आएगा। तो एक और चीज़ आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है, बेसिक है यहाँ पे इसमें वो परसेंटेज में। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, सपोज़ आपको फाइंड करना होता है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, 80% ऑफ 5, 80% ऑफ 5। तो आप ये याद रखोगे, ये जो ऑफ यहाँ पे होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। परसेंटेज में जहाँ पे भी ऑफ लिखा होगा इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे समझेंगे। For example, this is example. If you are given a question, find 80% of 5, 80% of 5। तो सबसे पहले ये जो 80% of 5 है
80, मैं एक बार लिखूँगा यहाँ पे 80% ऑफ 5। 80% का मतलब क्या होगा? 80% का मतलब होगा 80 डिवाइडेड बाय 100। 80 डिवाइडेड बाय 100, जैसे हमने अभी पहला कन्वर्जन पढ़ा। ऑफ का मतलब क्या होगा? इनटू, एंड दिस इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वल टू 5। तो उसके बाद हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आप आज तक करते थे, क्वेश्चंस फ्रैक्शंस को रिड्यूस करते थे। ठीक है, 1 0 एंड 1 0 विल गो। ठीक है, 5 1 और 5 2 और 10। ठीक है, सो न्यूमरेटर में क्या रहा? 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू 1 और 2 4 और 8। सो दिस इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वल टू 4। सो 80% ऑफ 5, जो 5 का 80% है, दैट इज इक्वल टू 4। तो ऐसे आप अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर होंगे तो यू कैन सॉल्व, आई थिंक यू कैन सॉल्व देम नाउ। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है, हम लेंगे 25% ऑफ 60। अगर आपके पास 60 रुपीज़ हैं, अगर आपके पास 65 रुपीज़ हैं, तो नाउ आई एम सेइंग दैट व्हाट इज़ 25% ऑफ 60? इसका 25% कितना होगा? इसका 25% कितना होगा? नाउ हम इसको करेंगे यहाँ पे 25% ऑफ 60। 25% ऑफ 60, तो 25% का मतलब क्या है? दैट इज़ 25 डिवाइडेड बाई 100। ऑफ का मतलब है इनटू, एंड 60 इज 60। ठीक है, सो नाउ आप क्या करोगे? जस्ट रिड्यूस देम। 1 0 एंड 1 0, वंस प्लेस पे 0 है तो कैंसल अप। सो दिस इज 5 5s आर 25, 5 2 आर 10, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6। तो न्यूमरेटर में क्या बचा? 5 इंटू यहाँ पे 3 बचा, डिनोमिनेटर में 1। सो 5 3 आर 15। तो आपका जो आंसर है दैट इज इक्वल टू 15। सो 25% ऑफ 60, 60 का 25% कितना है? 15। जैसे अगर मैं बताऊंगा 60 का 50% कितना होगा, 60 का 50% कितना होगा, तो आप कहोगे सर वो 30, दैट इज़ 30 रुपीज़, क्योंकि आपको पता है 50% मीन्स हाफ, 60 का 50% मीन्स हाफ, सो दैट इज़ 30। तो इसका जो 25% है वो हमने निकाला, दैट इज़ इक्वल टू 15। तो इसका आप 2% भी निकाल सकते हो, 1% भी निकाल सकते हो, 1.5% भी, जितना भी आपको निकालना होगा यू कैन फाइंड दैट। ठीक है, सो होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो जस्ट ट्राई योरसेल्फ सम एग्जांपल्स। आई होप कि आपको आएंगे आप। तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे या इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।